आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसको मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ नाम दिया जाता है। जी हाँ, जैसा कि कुछ लोग इसको ज़र्दा पुलाव कहते हैं, कुछ लोग इसको मीठे चावल कहते हैं और कुछ लोग इसको केसरिया चावल के नाम से भी पुकारते हैं। ये किस तरह से हम टेस्टी बना सकते हैं, चलें चलकर वीडियो में देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बाउल में चावलों को भिगो के रख दिया है। सेला राइस मैंने लिया है, आप बासमती राइस भी ले सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं इनको भिगो के रखे हुए। एक बात हमेशा याद रखें कि चावलों को जब भी भिगो के रखते हैं तो खुले पानी में, इनमें पानी वाफर मिकदार में डालें, क्योंकि बाद में आपने इसको ड्रेन कर देना होता है। तो चावलों को जितने खुले पानी में रखेंगे, चावलों ने जितना पानी अब्जॉर्ब करना होगा वो कर लेंगे और एक्स्ट्रा पानी हम ड्रेन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पानी इसका ड्रेन कर दिया है। यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें हमने शामिल किया है 1 लीटर पानी। 250 ग्राम चावल लिए हैं, उसके लिए 1 लीटर पानी हम लेंगे। यहाँ पे इस पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। जितनी देर में इस पानी को बॉयल आएगा उसके बाद हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं हमने उसमें शामिल करनी है। तो मेरे पास छुहारे हैं 6 से 8 दाने, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची हैं, ये मैंने मुंह खोल के इसमें शामिल कर दिया है। एक तेज़पात है, 3 से 4 टुकड़े दारचीनी के हैं और 5 से 6 अदद लौंग है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको ढक्कन रख के एक उबाल दिलवाएंगे ताकि इसका फ्लेवर निकल आए और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल उबालने के लिए। तो चावल उबालने से पहले हमने इसके अंदर कलर शामिल किया है। ये हाफ़ टी स्पून कलर है, येलो कलर है। आपके पास जो भी कलर है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो ना ऐड करें। हम इसको येलो कलर देना चाहते हैं तो इसलिए हमने इसमें हाफ़ टी स्पून येलो कलर शामिल कर दिया है, इसलिए कि सारे चावलों को एक जैसा कलर, वैसे तो आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें एक जैसे चावल चाहिए सारे, तो हमने इसको शामिल कर दिया। और कलर पकाने के लिए एक उबाल का वेट करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स पानी में उबाल आ चुका है। चावलों को शामिल करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। चावल इसमें शामिल कर देंगे। चावलों को यहाँ पे हमने 90% तक डन करना है, 100% डन नहीं करना। उसकी वजह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हमने इसमें थोड़ी सी कसर क्यों छोड़ी है। एक दफ़ा चम्मच या स्पैचुला की मदद से आप इसको हिला दें और इसके ऊपर कवर रख दें। 7 से 8 मिनट लगेंगे तकरीबन चावलों को बॉयल होने में। हमने वेट करना है जब तक हमारे चावल 90% नहीं उबल जाते तब तक। वीवर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका कवर उठा के देखते हैं तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कलर तो बड़ा खूबसूरत आया है। चावलों को हम चेक कर लेंगे कि कितने % तक हमारे चावल जो हैं वो उबल चुके हैं। तो चावलों को मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पे चावल तकरीबन 85 to 90% उबल चुके हैं। अब हमें इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेते हैं। एक छन्नी ली है, उस छन्नी की मदद से हमने चावलों का पानी जो है वो फुली ड्रेन कर लेना है। बिल्कुल इसके अंदर कोई पानी रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे छन्नी छोटी है तो इसलिए इसको देगची के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ड्रेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखें पानी बिल्कुल इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है और चावलों का कलर भी बड़ा खूबसूरत निकल के आया है। तो अभी हम ये करते हैं कि जो इसके अंदर तेज़पात है या इलायची वगैरह है उसको हम इसको अलहदा कर लेते हैं। तो आप इसको हाथ की मदद से उठा सकते हैं। ये देखें इस तरह आपने इनको उठा लेना है चीज़ों को। कढ़ाई ली है जी 1 अदद, इसमें शामिल किया है 1 चम्मच घी का और उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, उनको रोस्ट करना है। यहाँ काजू हैं, इनको 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिया है। 15 से 16 दाने होंगे ये। इस तरह करके इनको 1 मिनट के बाद हमने इसके अंदर किशमिश डाल दी है, सोगी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये जल्दी फूल जाती है इसलिए इसने आपको बाद में डालना है। तो यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट जो है वो देखें सोगी फूल चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इसने ज़्यादा नहीं पकाना, आपने इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये जलने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी डिश आउट कर लें और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते हुए आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने इसके अंदर छोड़ दिए हैं और यहाँ पे हम शामिल करते हैं 1 कप दूध का। ये इसके अंदर इतना बेहतरीन फ्लेवर लेके आता है, इतना बेहतरीन टेस्ट लेके आता है कि इसको आप ज़रूर ट्राई करें घर पे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त टेस्टी का बनकर रेडी होता है। इसको हमने उबाल दिलवा लेने 1 से 2 अदद ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए दूध उसके अंदर। उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं चावल। चावल हमारे 90% बॉयल करने का मकसद ये था कि जब हमने इसके अंदर 1 कप दूध शामिल करना है तो इस दूध को हमने जलाना नहीं है, हमने इसको चावलों के अंदर जज्ब करवाना है ताकि इसका टेस्ट इसमें शामिल हो। तो इसलिए हमने 10% जो चावलों की कसर थी वो छोड़ दी थी, जो यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ये चावल जो हैं ये दूध को अपने अंदर जज़ब भी कर लेंगे और 100% डन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे
चावलों को इसके अंदर मिक्स करके उसके बाद इसके ऊपर चीनी हमने शामिल कर दी है। चीनी आपने 250 ग्राम लेनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो तब आपने इसके अंदर ज़्यादा मीठा डालना है, अदरवाइज इक्वल टू राइस। चीनी को इसके अंदर एक दफ़ा हिला देंगे ताकि चीनी जो है मेल्ट हो जाए, और उसके बाद इसको आपने सेट करके उसके ऊपर हमने शामिल कर देने हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हैं ये ऑप्शनल होते हैं, आपके पास जो चीज़ मौजूद है वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, हमने इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे और हमारे पास हैं यहाँ पे रसगुल्ले। आप अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। एक तो ये इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत हो जाती है, और दूसरा जब इनका जो शीरा होता है, जो रस होता है इनका, ये इसके अंदर जब जाता है तो इसके टेस्ट को ये डबल कर देता है। तो यहाँ पे 4 मिनट का दम लगाना है हमने, ताकि जो दूध है वो भी चावलों के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए और हमारे चावल खिले खिले और निखरे निखरे बने। यहाँ पे हमने इसका दम उतार दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक नज़र आ रही है। और अभी इसको हिला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये चावल हमारे कितने खिले खिले, बिल्कुल जुड़े नहीं हैं, ज़बरदस्त ये खिले हुए हैं। और इनको अभी मैं आप एक प्लेट में डाल के भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये रसगुल्ले कितने ज़्यादा नरम हो गए हैं कि चम्मच लगने से भी ये टूट रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमतें, बरकतें, जिसने हमारे खानों में ये चीज़ें शामिल की हैं। हमें अल्लाह का हर सूरत में शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें ये सब नेमतों से नवाजा है। तो आज की रेसिपी की तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी गई है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट की जा रही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।